Jai Shri Mataji. This is the center part of Sri Yantra, and we will compare it to the previous. Previously, we were seeing this where the number of triangles were clear. Okay, it is the same drawing is here, but the blue triangle and red triangle of Shakti, Shiva and Shakti are depicted here. जय श्री माता जी, ये श्री चक्र का श्री यंत्र का चक्र वाइज डायग्राम है जिसमें हर चक्र को कौन अलग अलग दिखाया गया है। इससे पहले हमने ये श्री यंत्र का किया था जिसमें हमारा फोकस था कि शक्ति के 5 ट्रायंगल्स हम दिखाएं और शिव जी के 4 ट्रायंगल्स दिखाएं और वो आपस में कैसे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो पहला ये वही डायग्राम है, बस इसमें उद्देश्य ये है कि हम शिव जी के ट्रायंगल्स कौन से हैं, त्रिकोण कौन से हैं और शक्ति के कौन से हैं इसको दिखाएं। As we know that when both the triangles intersect, they form 43 triangles, and these 43 triangles are arranged in such a way that they are forming one chakra, 2, 3, 4 and 5. Okay, and this is the 6th. So the 6 layers are formed by the interaction of Shiva's 4 and Shakti's 5 triangles. हम जानते हैं शिव जी के 4 और शक्ति के 5 त्रिकोण जब एक दूसरे को काटते हैं तो कुल 43 त्रिभुज बनते हैं। वो 43 त्रिभुज जब चक्रों की तरीके से अरेंज किए जाते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 चक्र बनते हैं। और अगर ऐसे सिंपल रख दिया जाए तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, परंतु जब इनको रंग दिया जाता है चक्रों के हिसाब से तब ये उभर के आ जाते हैं। तो बिना जब हम उसे रंगे हुए देखते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। When we do not color the triangles separately, it is very confusing structure. The very moment we color it, a different and clear outcome is presented before us. जैसे हम उसे अलग अलग रंगों से रंग देते हैं तो हमारे सामने क्लियरिटी आनी शुरू हो जाती है। So in this we can easily identify the Trailokya Mohan Chakra. We can easily identify the 3 girdles. इसमें हम त्रैलोक्य मोहन चक्र आराम से पहचान सकते हैं। मेखला त्रया आराम से पहचान सकते हैं। नाभि चक्र या सर्व आशा परिपूरक चक्र ये आसानी से पहचान सकते हैं। स्वाधिष्ठान या सर्व संक्षोभण कारक चक्र आसानी से पहचान सकते हैं, पर यहाँ पर पहचानने में हमको दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारा आ गया सर्व सौभाग्य चक्र जो सभी सौभाग्य का देने वाला है। इसके बाद ये आ गया सर्वार्थ साधक, ये सभी अर्थों को सिद्ध करता है। फिर आ गया सर्व रक्षा कर, फिर आ गया सर्व रोग हर, फिर सर्व सिद्धिप्रद। तो ये लाल रंग से किया है तो आप आराम से समझ जाएंगे कि ये अनहद को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीले रंग से किया है तो आराम से समझ जाएंगे ये विशुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चूँकि ग्रे मैटर होता है इसलिए ग्रे कलर से शेड दिए हुए हैं। ये हंसा चक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सहस्त्रार को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बिंदु तक जा रहा है। ठीक है, सो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई त्रैलोक्य मोहन, the 3 girdles, Nabhi and Swadhisthana. From here with the red color you will come to know that this is representation of Anhat and this is Sarva Saubhagya. This is representation of Vishuddhi
and it is Sarvartha Sadhak. This is representation of grey matter, that is Hansa. It is Sarva Rakshakar. This is a representation of Agya. This is Sarva Roghahar, and this is a representation of Sahasrar, and this is Sarva Siddhiprad. Bindu is Sarva Anandamay. Okay, now let's understand the meaning. त्रैलोक्य मोहन, when we इसमें तीनों लोक पर आपका मतलब वो आपसे अट्रैक्शन हो जाते हैं, यहाँ से आपका गुरुत्व जागृत होता है. This represent that all the three worlds will be fascinated by you, will be attracted to you. Fascinated is a wrong way, will be attracted to you. Bhupur means that it is representing the earth. Bhu is earth. Bhupur का मतलब भू मतलब पृथ्वी उनका है. मेखला त्रय ये कुंडलिनी को 3.5 कुंडल की कुंडलिनी होती है, 3 यहाँ पर दिए हुए हैं. और जो उसका 3.5 वाला आधा वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठता है. सर्व आशा परिपूरक, सभी आशाओं को पूरी करने वाला. तो जो नाभि चक्र है वो सभी आशाओं को सर्व मीन्स ऑल, आशा मीन्स एक्सपेक्टेशन, परिपूरक मीन्स विच फुलफिल्स द ऑल एक्सपेक्टेशन. सो द नाभि हियर इज the fulfill of you can have all the expectations fulfilled. Sarva Sanshobhan Karak Chakra, that सर्व all, संक्षोभन to burn, जला देने वाला संक्षोभ. ओके, सो जो सब कुछ जला देता है उसको, तो ऑल द नेगेटिविटीज़ आर बर्नड हियर. जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो यहाँ पर नष्ट हो जाती हैं. सर्व सौभाग्य, this is Anhat and this is Sarva Saubhagya. That means Sarva means all, Saubhagya means good luck. So यहाँ पर आपको आके पूरा सौभाग्य मिलेगा, गुड लक मिलेगा. सर्व अर्थ साधक, जितने भी प्रकार की आपकी अर्थ मीन्स मीनिंग, अर्थ मीन्स अर्थ का मतलब वो भी है धन है, मतलब सूक्ष्मता है, तो एसेंस यहाँ मिलेगा हर चीज़ का. सो अर्थ हेयर मीन्स द एसेंस. सो यू विल बी एबल टू गेट ऑल द एसेंस ऑफ एवरीथिंग ऑन विशुद्धि. सर्व ऑल, रक्षा कर, बचाने वाला, द प्रोटेक्टर, इट प्रोटेक्ट्स यू. सर्व रोगहर, टेकिंग अवे ऑल द इलनेस. सर्व सिद्धिप्रद, giving you all the siddhis, and Sarva Anandamay, giving giver of all the joys. Okay, so these are the representation. As we did, except the outermost, everything is anti-clockwise. So when we did Atmaling, everything was going clockwise. Okay, except Anhat. But here, except the outermost line, everything is going anti-clockwise. Okay, so first petal will be here, which is coinciding with your spinal cord. This point is the most the last point of spinal cord, जिसे हम अपनी मेरु रज्जु कहते हैं. ठीक है, तंत्रिका तंत्र की, स्पाइनल कॉर्ड की ये आखिरी पॉइंट पर ये बिंदु आपका कंसाइड करेगा. ओके, और फिर ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 and 14. Chatur Darshar means 10 plus 4. Okay. Now, this is right coinciding inside. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At the level of Vishuddhi, this is 10 petals going anti-clockwise. It is outermost इसलिए because 10 इसकी भी है 10 इसकी भी है. So how will you differentiate? This is the outer, this is the internal. So Dashar means 10, Dashar means 10, Bahi Dashar मतलब outer 10, Antar Dashar means inner 10. Okay, this is Hansa. Many people confuse, they put this as Hansa and this as Agya. No, this is Agya because when the first atoptic chiasma, when Ida and Pingala cross, where the first nerve cross, there is Hansa. And when they are into complete crossing, that is Agya. So Hansa is at the base of Agya. So it is here and this is Agya. ऑप्टिक कायमा पे जब इड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में क्रॉस करती तो जहाँ पहली नाड़ी पहला तंतु क्रॉस करता ना वहाँ हंसा है, इसलिए हंसा नीचे है, आज्ञा ऊपर है. ठीक है, विशुद्धि के बाद हंसा, उसके बाद आज्ञा. तो ये भी 10 हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं. फिर आज्ञा है, यहाँ पर आज्ञा में 1 2 3 4 5 6 7 8 है और इसमें 3 सहस्रार में 3 आस्पेक्ट है और अंदर बिंदु. तो अब आपको चक्रों की स्थिति पता लग गई. आपको चक्रों के नाम, उनकी देवियाँ, उनके बीज मंत्र, शक्ति के ट्रायंगल्स, शिवजी के ट्रायंगल्स, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं. इसके बाद अब हम जो इंडिविजुअल पेटल पे बैठी हुई देवियों का इनके नाम और इनके बीज मंत्र पर शुरू करेंगे. नाउ यू हैव अ क्लियरिटी अबाउट the 5 triangles of Shakti, 4 triangles of Shiva, the shape, the the chakras as in comparison to Atmaling. Then what are the names, coinciding names in Shri Yantra? This much is clear. We will start with the name of the deities on individual petals now. For today, thank you. Jai Shri Mata Ji.